तेलू, तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएंगी और तुम पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाओगे, तो तुम्हारी ताकत भी वापस आ जाएगी। क्योंकि उस दिन के बाद से तुमने रिकवर नहीं किया, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज है। सुनो ना, वो डीमन सेलू से कहती है, लेकिन अगर कोई परेशानी हुई तो, अगर मैं श्योर को ही अपना मास्टर समझने लगा और तुम्हें कुछ नहीं समझा तो हाँ, मेरे पास सारी चीज़ें रहेंगी, मतलब मेरी सारी यादें मेरे दिमाग के अंदर रहेंगी, लेकिन मैं मास्टर श्योर को बना लूँगा और मजबूरन में मुझे श्योर की बात माननी होगी, जो कहेगा वो। और ऐसे तो मेरा मतलब मेरा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी टूट जाएगा और मेरा मास्टर श्योर है बन जाएगा। वो डीमन सेलू, वो सलूनस कहता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे साथ हो ना। सलूना उस डीमन से कहती है, क्योंकि वो डीमन सच में सलूना की बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा था। जिसके बाद देखते देखते श्योर उस डीमन सेलू के सर पे अपना हाथ रखता। देखते देखते वो डीमन अपनी जगह से गायब होता और श्योर के न्यूरो कोर में जाता, ना कि डिमोनिक कोर में। न्यूरो कोर में पहुंचने के बाद वो अपने हीलिंग प्रोसेस में चला जाता। कुछ घंटे बाद पूरी तरीके से हील करने के बाद वो बाहर आता, जहाँ पर वो नॉर्मल था और सच में अपनी मर्जी की कर सकता था। ठीक हो श्योर? उस डीमन से कहता, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं यही बाहर ही रहूँ तो चलेगा ना। वो डीमन श्योर से कहता, हाँ चलेगा, उल्टा मेरे लिए तो अच्छा ही है, तुम सलूना दीदी और काव्या की सुरक्षा के लिए हो जाओगे और धीरे धीरे तुम्हारी ताकत भी बढ़ाते रहूँगा मैं। श्योर वो उस डीमन से कहता, लेकिन मुझे पहले ये बता दो कि तुम्हारे पास न्यूरो कोर तो है नहीं, तो तुम्हारी ताकत बढ़ाऊंगा कैसे मैं? श्योर डीमन सेलू से कहता, आसान है, मतलब इतना आसान भी नहीं है। तुम्हारे सामने अगर कोई डीमन आता और तुम उसे मार देते हो, मतलब जान से मार देते हो, तो मैं उसका दिल खा जाऊंगा। उसके दिल के खाने के बाद मेरी ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन ये तो मेरी बात रही, जो कि तुम्हारी डिमोनिक कोर के अंदर नहीं है। असल बात यह है कि अगर तुम्हें हमारी ताकत बढ़ानी है, मतलब अगर तुम्हें किसी डीमन की ताकत बढ़ानी है जो कि तुम्हारी डिमोनिक कोर में हो, तो तुम्हें सबसे पहले सामने वाले डीमन को जान से मारना होगा, उनकी आंखें हासिल करनी होगी। और अगर वो आंखें मतलब वो डीमन हाई रैंक का हुआ, तो तुम्हें उन आंखों से हाई रैंक फॉर्मिनियन एनर्जी मिलेगी, जो कि तुम्हारी डिमोनिक कोर में जाएगी। और तुम्हारी डिमोनिक कोर में जो भी डीमंस होंगे उनकी लिए ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। लेकिन कोई ऐसा डीमन जो कि बाहर है, जैसे कि मैं, तो मेरे लिए तो तुम्हें किसी ऐसे डीमन को ढूंढना होगा जिसे तुम मार दो और मैं उसके दिल को खा के अपनी ताकत बढ़ाऊंगा। वो डीमन वो श्योर से कहता, और श्योर उसके बाद तू अपने सर को हाँ मिलाता। मतलब डिमोनिक कोर ही एक तरीके से एवोल्यूशन चैम्बर है मेरे डीमंस के लिए, जो कि मेरे डिमोनिक कोर के अंदर जाएंगे, है ना श्योर? वो उस डीमन से कहता, हाँ। और जहाँ तक है तुम्हारा ये न्यूरो कोर, जो कि बहुत ज़्यादा खास है, जिसके अंदर डीमन भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ जाने के बाद हम लोग लेवल अप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अभी चाहूँ तो तुम्हारी डिमोनिक कोर में एंटर कर सकता हूँ, जिससे वो सारी एवोल्यूशन वाली चीज़ें मेरे ऊपर भी अप्लाई होंगी। लेकिन असली परेशानी तो यही तो है कि अगर मैं तुम्हारे डिमोनिक कोर में गया तो मेरा और सलूना का कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। वो डीमन श्योर ऐसे कहता, अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, जो भी है, तुम मेरे डिमोनिक कोर में मत जाओ। वैसे भी अगर किसी डीमन को मार के ही मुझे अपने दूसरे डीमंस की ताकत बढ़ानी है, वैसे भी उन्हें मारना है, तो मैं उनके दिल तुम्हें ला के दे दिया करूँगा और उनकी आंखें मेरे पास आ जाएंगी। तो हाँ श्योर, वो डीमन से कहता। और डीमन को भी आइडिया अच्छा लग जाता, लेकिन श्योर को एक चीज़ अच्छी लगी थी, अगर इन फ्यूचर श्योर की डिमोनिक कोर में एक से ज़्यादा डीमन है और श्योर एक साथ अपने डिमोनिक कोर की ही ताकत बढ़ा देता, तो डिमोनिक कोर के साथ साथ उनकी डीमन मतलब एक से ज़्यादा डीमन की ही ताकत बढ़ेगी। ये नहीं कि श्योर को एक बार में एक डीमन की ताकत बढ़ानी पड़े, ऐसा नहीं था। डिमोनिक कोर की ताकत जैसे जैसे बढ़ेगी, वो जैसे जैसे लेवल अप करेगा, वैसे वैसे उसके डिमोनिक कोर बढ़ाने वाले डीमंस की ताकत भी बढ़ जाएगी, जो कि सच में कमाल की बात थी। जिसके बाद देखते देखते वो लोग सबसे पहले घर जाते हैं। काव्या सो चुकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हुई थी। श्योर ने काव्या का एक अलग ही रूप देखा था, इसलिए वो एक बार काव्या के पास जाकर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता। वो सोई हुई थी, यहाँ तक कि वो उठ भी गई थी और श्योर को आता हुआ देखकर वो उसी के गोद में अपने सर को रख के सो जाती है। श्योर भी वहीं सो जाता। सुबह वो करीब 1 बजे तक उठता, उसकी नींद पूरी हो चुकी थी। वो एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए उठता और फिर तुरंत ही तैयार होने लगता। तुम कहीं जा रहे हो? सलूना श्योर से कहती है, हाँ मैं अपने निचले फ्री जा रहा हूँ, मतलब वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका कुछ अलग ही रूप देखा था मैंने इल्यूजन के अंदर, तो एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ, मतलब थोड़ा मिल के थोड़ा। श्योर सलूना से कहता, अच्छा ठीक है बाबा, मैं समझती हूँ, मैं भी चलूँ? सलूना श्योर से कहती है, असल बात यह है कि आप अगर आपको यहाँ से इवॉल्व करके आगे वाली सिटी में जाना है तो आप जा सकती हैं, लेकिन अगर आप निचली सिटी में जाना चाहती है और अगर आपकी ताकत ज़्यादा है तो वहाँ पर आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा और इस दुनिया में आपकी पहचान है ही नहीं, क्योंकि मैं आपको पुराने समय से लाया हूँ। तो एक तरीके से अगर आप पुराने समय में जाती है, मतलब निचले सिटी में जाती है और आपकी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं इस दुनिया में, तो एक तरीके से वहाँ पर वार्निंग अलर्ट आएगा कि कोई ताकतवर निचले सिटी में घुस गया और वहाँ पर वो तबाही मचा सकता है। इसलिए सारे ताकतवर लोग आपको ढूंढने के लिए आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको इवॉल्व करके आगे वाली सिटी में जाना है तो वहाँ पर 2 रास्ते हैं। एक रास्ता
अगर आपकी ताकत ज़्यादा है तो आप आसानी से उस वॉल को क्रॉस करके आगे फिर चले जाइए। दूसरा रास्ता, जहाँ पर अगर हमें किसी कमजोर को अपने साथ ले जाना है, अगर वो हमारा रिलेटिव है तो हम उससे उसके नाम के रजिस्टर के साथ आगे ले जा सकते हैं। हाँ, तो अगर हम लोग आगे जाएंगे भी तो आप मैगॉन के साथ जाइएगा, मैं काव्या के साथ उसके नाम को रजिस्टर कराने के बाद ही आगे आ सकता हूँ। ऐसा होगा, ऐसे में आप ही बच जाइएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन निचले सिटी में जाने का वो दोनों रास्ता तो है, लेकिन दोनों ही रास्ते से अगर हम लोग जाएंगे, अगर हम पहले वाले रास्ते से छिपकर भी जाते हैं जहाँ पर कोई भी गार्ड वगैरह कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी वहाँ पर अलार्म बच जाएगा, क्योंकि कोई भी ताकतवर निचले सिटी में जाके कुछ भी कर सकता है इसलिए। और मेरा नाम भी वहाँ रजिस्टर हो जाएगा अगर मैं उस रास्ते से जाता हूँ तो, बिना गार्ड वाले रास्तों से। तो श्योर, वो फ्लोनस कहता है। फ्लोनस की बात समझ जाती है, जिसके बाद देखते देखते श्योर तैयार होने के बाद उस बड़े से वॉल के ऊपर पहुंचता और वो उसे क्रॉस करते हुए सीधे जाने लगता। वो गार्ड वाले रास्ते से नहीं गया था, वरना उसे वहां पर गार्ड्स को कुछ समझाना पड़ जाता। लेकिन फिर भी श्योर दूसरे रास्ते से जाने के बाद भी ये देखता है कि वहां पर उसके नाम को रजिस्टर कर दिया गया है, श्योर, जो कि 3 स्टार सिटी जा रहा है, वहां पर ऐसे लिखा हुआ आ गया था। श्योर इस सारी चीजें को इग्नोर करता है और आगे बढ़ने के बाद वो सीधे 2 स्टार सिटी और फिर 1 स्टार सिटी चला जाता है। 1 स्टार सिटी पहुंचने के बाद श्योर सबसे पहले डॉक्टर पीटी से मिलने जाता है। डॉक्टर पीटी से मिलने के लिए वो स्कूल गया था और उसने अपने चेहरे पे एक मास्क भी लगा रखा था ताकि वहां कोई उसे पहचाने ना। ऑफकोर्स श्योर 2 स्टार और 1 स्टार सिटी में कुछ ज्यादा ही फेमस है। यहाँ पर सभी लोगों को पता है कि श्योर क्या है और क्या क्या कर सकता है। यहाँ तक कि वो इतनी जल्दी आगे तक पहुंच गया और तो और सिद्धार्थ वर्धन वो उनके सामने टक गया था। यहाँ पर तो वो सारी चीजें सभी को पता ही थी, इसलिए श्योर को यहाँ पर अपना चेहरा ढक के आना पड़ा था। श्योर डॉक्टर पीटी को स्कूल में ढूंढता था, लेकिन स्कूल में आज वो थी नहीं। लगता है आज वो अपने क्लिनिक चली गई। श्योर मन मन सोचता और हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता, जहाँ पर वो सीधे डॉक्टर पीटी के क्लिनिक पहुंचता। वहां पर एक लंबी चौड़ी लाइन लगी थी। श्योर वो सीधे अंदर नहीं जाता, वो डॉक्टर पीटी से मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट ले लेता। पुराने दिनों की याद आ गई। यहाँ पर ऐसे ही बैठ के मैं उस दिन डॉक्टर पीटी का इंतजार कर रहा था और पता नहीं क्यों टेलीपोर्ट हो के बार बार उस समय ये सब कुछ शुरू हुआ था। और आज मैं डॉक्टर पीटी से मिलने आया हूँ और पता नहीं क्यों आज तो इंतजार करने का मजा ही लगा रहा है। श्योर स्माइल के साथ कहता। इस बार देखते थे कि जब श्योर की बारी आती है तो करीब 4 घंटे बीत चुके थे। डॉक्टर पीटी श्योर के सामने बैठी हुई थी। तो आपकी मैं क्या मदद कर सकती हूँ, आपको क्या परेशानी बता सकते हैं? डॉक्टर पीटी श्योर से कहती है, लेकिन श्योर कोई जवाब नहीं देता। आपका नाम है सुरवीर? सुरवीर हाँ। आपको क्या परेशानी आप बता सकते हैं? डॉक्टर पीटी श्योर को पुकारते हुए कहती है, क्योंकि श्योर ने अपना नाम एक तरीके से रजिस्टर करवाया था सुरवीर के नाम से, जो कि एकदम अजीब नाम लग रहा था श्योर को भी, लेकिन आपको उस टाइम श्योर के दिमाग में यही नाम आया था। श्योर धीरे धीरे अपने मास्क को उतारता। हे भगवान, तुम्हें मुझसे मिलने के लिए ऐसे आने की जरूरत है क्या? डॉक्टर पीटी अचानक से खड़ी होती है और श्योर को देखते हुए कहती है, उससे गले भी लगाती है। क्या करूं, आप इतनी फेमस जो है तो। श्योर स्माइल के साथ डॉक्टर पीटी से कहता, फेमस तो मैं हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन जितनी नहीं। तुम्हारी बहन तो एकदम पागल है, वो तो गायब ही हो गई कहीं पे। नैन्सर सिटी जाने के बाद कौन किसे याद रखता है? डॉक्टर पीटी श्योर से कहती, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। श्योर डॉक्टर पीटी से कहता, जिसके बाद श्योर वो अपनी बहन को कॉल लगाता उसी डिवाइस की वजह से। इसके बाद डॉक्टर पीटी और डॉक्टर अनन्या काफी देर तक बात करते हैं। देखती देखती शाम हो जाती है। डॉक्टर पीटी श्योर को बाय कहती है और वहां से चली जाती है। सबको श्योर ने उनसे ये कहा था कि वो जाने वाला है। देखती देखती श्योर अपनी जगह से गायब हो जाता है और सीधे 2 स्टार सिटी पहुंचता। 2 स्टार सिटी पहुंचने के बाद वो एक बिल्डिंग के पास जाता, जहाँ पर उससे खूबसूरत सी लड़की वो प्रैक्टिस करते हुए दिख रही थी, एक अजीब से प्लास्टिक के तलवार के साथ। श्योर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता और उस खिड़की से एंटर कर जाता और वो पीछे से उस लड़की को देखने लगता, जो कि लगातार अपने उस तलवार को घुमाई जा रही थी। श्योर श्रेया को देख रहा था, जो कि किसी तलवार की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन वो तलवार कम खिलौना जा लग रहा था। लगता है ये पहले तलवार को पकड़ने की कोशिश कर रही, वो भी ठीक से, ताकि वो तलवार के साथ कंफर्टेबली कोई भी हमला कर सके, इसलिए इसने नकली तलवार चुन रखा। क्या आइडिया तो अच्छा। श्योर स्माइल के साथ कहता, असली तलवार बहुत ज्यादा भारी होते हैं और शुरुआती के लिए तलवारबाजी तीरंदाजी ये सब सीखना जरूरी है, ताकि वो लोग बीस्ट पे हमला करके उन्हें टेम कर सके। क्योंकि इस दुनिया में गोलियां वगैरह तो वो 1 स्टार सिटी में ही अच्छी लगती है। 2 स्टार सिटी आते आते बीस्ट वगैरह इतने ताकतवर हो जाते हैं कि गोलियां तो क्या तोप तक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए यहाँ पर सभी लोगों को अपनी स्किल पे ही भरोसा रखना होता। अगर किसी के पास स्किल है तो वो लकड़ी की तलवार से भी किसी बीस्ट को बीच से चीर रख सकता है। और श्रेया इस वक्त पता नहीं क्यों उसी टाइप की लग रही थी, जो कि तलवार की प्रैक्टिस करते करते बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही थी। वो तलवार की प्रैक्टिस करते करते जैसे ही पीछे मुड़ती है और अपनी तलवार को पीछे घुमाती रहती है, श्योर अपने उंगलियों को बीच में लाता और उस तलवार को अपने गले तक पहुंचने से रोकता। श्रेया तो बस प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन वो श्योर को अचानक से वहां देख कर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। श्योर तुरंत ही उसके मुंह पर हाथ रखता है, अरे बाबा मैं हूँ, मुझे भूल गई।
श्योर, श्रेया से कहता। श्रेया जब नॉर्मल होती है और श्योर को अच्छे से अपने सामने देखती है तो जाके वो राहत भरी सांस लेती है। वो तुम हो क्या? माफ कर देना, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। तुम ऐसे यहाँ कर क्या रहे हो? श्रेया श्योर के कई बात हुए कहती है, मैं बस तुमसे मिलने आया था। श्योर श्रेया से कहता, मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर? क्यों, कोई बात है? श्रेया वो श्योर से कहती है, कोई बात नहीं, बस दोस्तों से मिलने नहीं आ सकता हूँ क्या? श्योर नॉर्मली श्रेया से कहता और वहीं बैठ जाता। हाँ, वैसे मेरी ट्रेनिंग कैसे लगी तुम्हें? श्रेया श्योर से कहती हो, काफी अच्छा, तुम तो काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रही हो। श्योर श्रेया की तारीफ करते हुए कहता, वो तो करूंगा ही ना, काफी समय से प्रैक्टिस कर रही हो। वैसे मेरी मॉम ने मुझे आज तक असली तलवार तो दी नहीं है ताकि मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूं। इस डमी वाले तलवार से ही मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ कभी कभी। वैसे कभी कभी नहीं रोज करती हूँ। और तो और इसमें समझ नहीं आ रहा है कि इसमें परेशानी क्या है। मैं इसे ऐसे इस तरफ से नहीं मोड़ पा रही हूँ। श्रेया अपने उस अजीब से तलवार को पीछे की तरफ मोड़ते हुए सीधे आगे करते हुए कहती है, जिसमें उसके हाथ पता नहीं क्यों उस हैंडल के बीच में अटक जाते थे और तो और वो अच्छे से उस तलवार को मूव नहीं कर पाते थे समय पे। बस इतनी सी बात। एक बात बताओ, ये तलवार ही बेकार है, मतलब ये तलवार तुम्हारी मॉम ने तुम्हें दिया है, अच्छा, लेकिन इसका हैंडल ये सही नहीं है। असली तलवार के हैंडल ऐसे नहीं होते हैं। श्योर श्रेया से कहता है, तो कैसे होते हैं? श्रेया श्योर से कहती है। श्योर अचानक से अपने हाथों को आया करता जिसमें से लाल ठंडर बाहर आने लगती। श्योर उस लाल ठंडर के इस्तेमाल से एक तलवार बनाता जो कि चमचमाती हुई लाल तलवार बन जाती है। श्योर उसके हैंडल को श्रेया की तरफ करते हुए कहता, नहीं मुझे झटका नहीं खाना। श्रेया श्योर से कहती, मैं जब तक ना चाहूँ तब तक तुम्हें झटका नहीं लगेगा, घबराओ मत। श्योर श्रेया से कहता। श्रेया हल्के हल्के और हड़बड़ाते हुए और थोड़ा डरते हुए उस तलवार के हैंडल को पकड़ती है जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबली उसके हाथ के साथ मैच हो रहा था। श्रेया फिर से वही मूव करती है और वो उस तलवार को उसी तरीके से घुमाती है जिस तरीके से उसने उस तलवार को घुमाया था। लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग थी। इस बार वो तलवार पहले से ज्यादा फास्ट हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि वो तलवार बीच हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रही हो। श्रेया ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, काश ऐसी तलवार मेरे पास भी होती, लेकिन परेशानी ये है कि ये तुम्हारे एलिमेंट से बना हुआ हथियार है, मतलब तुम्हारे जाते ही ये चला जाएगा। श्रेया थोड़ी उदास होते हुए कहती है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे एक तलवार भिजवा दूंगा। श्योर श्रेया से कहता, सच में? लेकिन वो तलवार देख के मेरी मॉम गुस्सा करेंगे। श्रेया वो श्योर से कहती है, हाँ वो भी बात है, लेकिन इसका हैंडल खराब है, ये तो तुमने देख लिया ना, और क्योंकि मैंने तुम्हें एक असली हैंडल कैसा होता है तलवार का वो तुम्हें दिखा दिया, तो तुम आसानी से जाके अपने लिए एक तलवार बनवा सकती हो। श्योर श्रेया से कहता और श्रेया खुश दिखने लगती है। श्रेया सबसे पहले अपने फोन को लेकर उस तलवार की फोटो खींचती है जो कि श्योर ने उसे दिया था और उसके हैंडल को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद उस हिसाब से उसे श्रेया के हाथ के लिए कैसे मॉडिफाई करवाना है वो भी वो श्योर से डिस्कस कर लेती है। वैसे अगर मैं इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करवाऊंगी तो कोई दूसरा इस तलवार को नहीं चला पाएगा, है ना, सिर्फ मेरे अलावा। श्रेया वो श्योर से कहती है। श्योर ने उसे ये आइडिया फिर दिया था कि अगर इसके तलवार को कोई छीन भी लेता तो वो उस तरीके से इस तलवार को नहीं चला पाएगा जिस तरीके से श्रेया चला सकती है, क्योंकि वो तलवार पकड़ने के लिए सिर्फ श्रेया के लिए ही बनी है। श्योर भी ज्यादातर ऐसी ही चीजें महाराजों को करते हुए देखता ताकि महाराज की तलवार अगर किसी दुश्मन के हाथ भी लग जाए तो उसे वो चलाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो। वैसे तुम्हारी दीदी कैसी है? और वो रश्मि? श्रेया रश्मि का नाम हिचकते हुए लेती है। अच्छी है, लेकिन रश्मि का कुछ नहीं कह सकता हूँ, शायद वो मुझे चीट कर रही है, क्योंकि जहाँ तक है वो किसी लड़के के साथ मिशन पर गई थी, जहाँ तक मेरी दीदी ने बताया। उस मिशन के बीच उन दोनों के साथ बीच कुछ हुआ है जिसके कारण वो दोनों साथ में हैं और वो तो मेरी दीदी को देख के भाग ही जाती है, वो मेरी दीदी से बात भी नहीं करती है। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों ऐसी हो गई है। और श्योर इतना कहते हुए तो हिचकने लगता, लेकिन रश्मि ऐसी नहीं कर सकती है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है सर, इस सच में श्योर मैंने देखा है उसे, मैं उसके साथ रही भी तो हूँ। श्रेया श्योर से कहती है, जानता हूँ, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब अगर उससे मिलना भी है तो नेक्स्ट स्टे ही जाना होगा। तब तक मैं इस आस में तो नहीं रह सकता हूँ ना कि ये सब कुछ है जो भी है गलत है। और वैसे भी मेरी दीदी ने ये सब कुछ कहा है तो ये झूठ नहीं हो सकता, इसलिए जो भी है मैं अभी रश्मि से अलग होना चाहता हूँ और इसलिए मैंने काफी दिनों से उसके बारे में सोचा तक नहीं है। श्योर श्रेया से कहता। श्रेया श्योर का हाथ पकड़ती है और उसके कंधे पे अपना सर रख देती है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। श्रेया श्योर से कहती है, तुम मेरी सच में बहुत अच्छी दोस्त हो श्रेया। श्योर इतना कहता है और खड़ा हो जाता। वैसे अब जाने का वक्त आ गया, काफी ज्यादा देर हो गई, मुझे घर भी पहुंचना होगा टाइम पे। तो श्योर श्रेया से कहता, ठीक है अब जा ही रहे हो तो ये भी बता दो कि अगली बार कब आओगे। श्रेया वो श्योर से कहती है, जब दिल चाहेगा तो मैं देखने का तो आ जाऊंगा। श्योर श्रेया से कहता, आ जाना, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा भी मन नहीं लगता।
और वैसे भी तुम लोगों के जाने के बाद मैंने सच में किसी को भी अभी तक अपना दोस्त नहीं बनाया। लड़के तो पागल है मेरे पीछे, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कोई पसंद नहीं आता। श्रेया श्योर से कहती, घबरा मत, आगे जाते जाते कोई ना कोई पसंद आ ही जाएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे ताकतवर और टैलेंटेड लोग हैं। श्योर इतना कहता रहा ध्यान लगता, लेकिन श्रेया उसे रोकती। ओहो अब क्या हुआ? श्योर श्रेया से कहता। श्रेया उससे हर बार की तरह गले लगा लेती है। अब देखो हर बार की तरह गले तो लगा है, लेकिन श्योर इससे पहले कि आगे कुछ भी कहता, श्रेया फिर से उसे किस कर लेती है और उसे धक्का देके खिड़की से नीचे गिरा देती है। हाँ ये नहीं सुधरेगी। श्योर इतना कहने के बाद बीच हवा में ही गायब हो जाता है और श्रेया उसे गायब होते हुए देखते रहती है, जिसके बाद वो लंबी सांस लेती है और सामने आसमान को देखती है जो कि बहुत बड़ा था। श्योर अब 3 स्टार सिटी पहुंच चुका था। 2 स्टार सिटी में उसके कुछ जान पहचान के तो थे, लेकिन वो लोग श्योर के इतने इल्यूजन वगैरह सपने में नहीं आए थे, क्योंकि श्योर उन लोगों से ज़्यादा प्यार वगैरह करता नहीं था। वो बस मिले, मतलब वो लोग बस श्योर से मिल चुके थे बस। श्योर कुछ लोगों को देखता तो वो लोग सेफ है या नहीं, कैसे हैं ये वो। तभी श्योर को रीत दिख जाती है। ये भगवान, इस ट्रेल का चेहरा क्यों दिख गया मुझे? श्योर मन में सोचता। श्योर रीत का पीछा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो रात में बाहर निकली थी, वो भी अंधेरे में। रात के 10 बज रहे थे। मुझे लगा ही था ये तो बहुत ज्यादा फ्लेयर करती थी कि मैं तो सिर्फ फ्लेयर की हूँ, फ्लेयर सिर्फ मेरा है, मैं बस फ्लेयर के साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन अब देखो रात के 10 बजे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होगी। श्योर स्माइल के साथ कहता। श्योर को अभी याद था कि रीत ने सिटी से जाने से पहले श्योर को एक पर्ची दी थी जो कि फ्लेयर के लिए थी, और उसमें यह लिखा था कि डियर फ्लेयर, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तुम्हें लग रहा हो कि मैं तुम्हारी काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं जल्दी तुम तक पहुंच के दिखाऊंगी, और जिस दिन मैं तुम तक पहुंच गई उस दिन तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे। उस पर्ची में ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसा कर पाएगी। इससे तो अभी तक नीरू को भी जनरेट नहीं किया, और ये तो मेरी उम्र की है, बच्ची है। मेरी बात अलग है, लेकिन अगर मैंने डिमोनिक को जनरेट किया तो मैं लायक तो हूँ, तो मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए कि ये सब मुझे किस्मत के भरोसे मिला। डिमोनिक को जनरेट करने का मतलब मैं लायक हूँ, मुझे ये सब सोचता बंद करना होगा। श्योर वो मन में सोचता है, और वो रीत का पीछा कर रहा था आसमान में छिपकर अंधेरे के बीच में। वो उसका पीछा काफी देर तक करता, जिसके बाद देखते देखते 1 घंटे तक लगातार चलने के बाद रीत वो स्टेडियम पहुंच जाती है, जहां पर हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। श्योर और फ्लेयर की फाइट जो आखिरी हुई थी वहां पर उस स्टेडियम में, उसकी वजह से पूरा स्टेडियम अभी तक तबाह था, लेकिन वो उतना रिपेयर कर दिया गया था जितना कि उसे होना चाहिए। वहां पर सभी लोग प्रैक्टिस करने के लिए आ सकते थे, यहाँ तक कि टूर्नामेंट भी खेल सकते थे। लेकिन अब तो यहाँ पर टूर्नामेंट अगले साल ही होगा। श्योर अच्छे से जानता था अगर इस सिटी में टूर्नामेंट हो गया तो अगले सिटी में करीब 3 महीने बाद ही टूर्नामेंट होगा। श्योर अच्छे से जानता था, तो ऐसे ही ऐसे हर 3 महीनों में अगले सिटी में टूर्नामेंट होता था। इसलिए श्योर एक तरीके से गोल बना के चलता था कि हर 3 महीनों में श्योर को इतना ताकतवर बनना है कि वो टॉप 10 के अंदर अपनी रैंक हासिल कर ले उस टूर्नामेंट में। श्योर ये सब सोचते हुए रीत को देखते रहता, क्योंकि स्टेडियम पहुंच जाती है और वो पूरी अकेली थी। हे भगवान, इस लड़की को सच में डर नहीं लगता। ये इतने अंधेरे रात में यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आई है, वो भी अकेले। ना इसके डैड को पता है ये यहाँ पर है, ना किसी को कुछ पता है कि ये यहाँ पर है, यहाँ ये अकेली है। और अगर श्योर मन में सोचता है, इस लड़की के अंदर इतना दिमाग नहीं था कि उसका इस सिटी में घूमना खतरे से खाली नहीं है, और जब वो खूबसूरत है तब तो और भी नहीं। लेकिन रीत वो बीच स्टेडियम में जाकर खड़ी हो जाती है। चलो बाहर आओ। वहां पर रीत जैसे ये कहती है, वैसे ही रीत के ठीक पीछे से एक बड़ा सा एलिगेटर बाहर आता है, जो कि इनविजिबल होकर बैठा हुआ था और तुरंत ही विजिबल हो जाता है। रीत के कहते ही वो तुरंत ही रीत के सामने आके खड़ा हो जाता है। 1 मिनट, ये भी उसके डैड का है, इसके पास गायब होने की ताकत भी है। श्योर हैरानी से कहता है। अजीब बात ये थी कि श्योर भी उससे बीस्ट को नहीं देख पाया था, इतना ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद। लगता है मैं काफी ज्यादा ऊपर हूँ और अंधेरे के बीच में छिपा हूँ। अगर ये लोग मुझे महसूस नहीं कर सकते तो मैं उससे कैसे देख सकता था? श्योर मन मन सोचता है। लेकिन श्योर को सच में अजीब लग रहा था, वो एलिगेटर सच में ताकतवर तो था। श्योर काफी देर तक उन्हें देखता, जिसके बाद वो एलिगेटर तेजी से आगे बढ़ता और रीत वो अपने हाथ में एक भाला पकड़ती है। वो अपने भाले को सीधे जमीन पर दे मारती है और एक लंबी सी छलांग लगाने के बाद सीधे उस एलिगेटर के सर के ऊपर चढ़ जाती है और अपने उस भाले से, जो कि लकड़ी का बना हुआ था, उससे एलिगेटर के सर पर हमला करती है। देखा, हार गए ना? वो रीत उस एलिगेटर से कहती है। वो एलिगेटर सच में फास्ट आया था, लेकिन फिर भी रीत ने काफी ज्यादा अच्छे अटैक के साथ उसे हराया था। अगर रीत के हाथ में सच में भाला होता तो वो एक तरीके से बिना नीरो कोर के एक बीस्ट को मार चुकी होती। लेकिन मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, क्योंकि जहां तक वो एलिगेटर रीत पर हमला नहीं कर रहा। रीत अभी अपने रिफ्लेक्सेस वगैरह तेज कर रही है। लगता है एक तरीके से वो अपनी सारी चीजों पे काम करने वाली है, हमला, रिफ्लेक्सेस और सभी कुछ। श्योर इतना कहता है, आसमान में ही लेट जाता है और नीचे रीत को देखने लगता है। अब बारी थी एक लंबे से तलवार की। वो असली तलवार थी,
और अगर उससे थोड़ी सी भी गलती होती है तो वो अपने ही स्किन को काट के रख देगी। श्योर ये सब देखते रहता। इसके बाद रीत वो उस एलिगेटर को अपने करीब आने के लिए कहती है। उस एलिगेटर के स्केल सच में डरावने लग रहे थे। वो हवा के बीच में जैसे ही अपने स्केल को घुमाता था वैसे वो इनविजिबल होने लगता था, जिससे ये पता चलता था कि वो वहाँ के वातावरण के साथ अच्छे से मिक्स हो सकता है। रीत वो अपने तलवार को तेजी से घुमाती है और उस एलिगेटर के सर पर हमला करती है। वैसे वो रीत उतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं थी। उसकी तलवार जब तक उसके अंदर ज़्यादा ताकत ना हो, जब तक रीत के अंदर ज़्यादा ताकत ना हो, तब तक वो अपने तलवार से उस एलिगेटर को मार नहीं सकती है। देखते देखते वो तलवार फिर जाकर एलिगेटर के सर पर लगती है। ओह कम ऑन, ये एलिगेटर जानबूझ कर उसे पिट रहा है। श्योर मन मन सोचता, देखा हार गए ना। रीत वो उस एलिगेटर से कहती है, लेकिन कब तक ऐसे ट्रेनिंग करेंगे हम लोग? तुम एक काम करो, बेसिक ट्रेनिंग छोड़ो, अब तुम थोड़ा मीडियम ट्रेनिंग करो जहाँ पर तुम थोड़ा ज़्यादा ताकतवर हो जाओ। इसके बाद मैं तुम पे हमला करूंगी। मतलब एक तरीके से कोशिश तो कर ही सकती हूँ। पहले तो तुम्हारे सारे मूव को समझते हैं, मीडियम लेवल पे तुम किस तरीके के मूव करते हो, जिसके बाद मैं तुम पे हमला करूंगी, ठीक है? रीत वो उस एलिगेटर से कहती है। वो एलिगेटर अपने सर को हाँ मिलाता और इस बार जब वो मूव करता उसके मूवमेंट सच में काफी ज्यादा फास्ट थे। वो बहुत जाती है स्पीड के साथ आगे बढ़ता। वो अपने चारों टोंगों को एक साथ कब मूव करा था वो रीत को दिख ही नहीं रहा था। वो एलिगेटर रीत के बगल से निकल भी जाता और रीत को पता नहीं चलता। रीत के कपड़े बाल वो तेजी से हवा में लहराने लगते हैं, इसकी वजह से वो काफी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। वो तुरंत ही पीछे मुड़ती है, लेकिन अब तक वो एलिगेटर वो रीत के पीछे आ गया था और उसने रीत को धक्का देकर गिरा दिया था। रीत गिरने के बाद पीछे देखती है। अच्छा ठीक है बाबा, मैं ऐसे ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगी। पहले तो मुझे जितने भी कमजोर बीस्ट वगैरह होते हैं तुम उसके जितने ताकतवर होकर ही मेरे से लड़ो, ठीक है? अगर मैं नीरो को ना होने के बावजूद तुम्हें ऐसे में हरा पाई तो मतलब मैं तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब तक नीरो को जनरेट करूंगी तब तक समय लग सकता है। नीरो को जनरेट करने तक मेरी ताकत बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए। नीरो को जनरेट करने के बाद मैं अपने से दुगने लेवल वालों से भी लड़ सकूं, मुझे इतनी ताकत चाहिए। तो इस तरीके से अभी ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा अच्छा होगा। रीत वो एलिगेटर से बात कर रही थी और चोर ऊपर से सब कुछ सुन रहा था। मतलब ये एलिगेटर अपनी ताकत को उतना रख रहा है जितना कि नॉर्मली जंगलों के भीस्तों में होती है। और अगर रीत उससे लड़ना सीख जाती है, मतलब वो अभी से अगर उनसे लड़ पा रही है, तो नीरो को जनरेट करने के बाद ये तबाही मचा सकती है। इसका प्लान भी अच्छा। श्योर मन में सोचता और अभी के लिए रीत की प्रैक्टिस को देखने लगता। आपको सबसे काफी सारी चीजें अजीब और इंटरेस्टिंग लग रही थी, इसलिए वो रीत को देखने के लिए वहीं रुक